नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा, अगर आप धन संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हैं। उपाय तो बहुत सारे वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ों पर आप ध्यान दें तो जो धन संबंधी समस्याएं हैं और हमेशा आपको धन की कमी रहना या कर्ज का बढ़ता रहना, ये सब चीज़ों से आप बहुत हद तक बचे रहेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर आपको शायद मालूम भी होंगी, लेकिन आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पर, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, ऐसी जगहों पर खर्च हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर वो पैसे चले गए। ये दो तरह के टिप्स पे आपसे बात करूंगा, वास्तु टिप्स पे भी बात करूंगा और एस्ट्रोलॉजी टिप्स पे भी बात करूंगा, जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ये किसी किताब में नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो धन की जो कम से कम आपकी वेस्टेज हो जाती है, या धन ऐसी अनावश्यक जगहों पर खर्च हो जाता है जहां आपको पता नहीं चलता, वो चीज़ों से आप बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। एक चीज और है, आखिर में जाकर कुछ एक दो उपाय भी आपके साथ बात करूंगा जो धन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए कर सकते हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। इससे पहले कि मैं आपसे चर्चा प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो एस्ट्रो वास्तु टिप्स की बात करूं मैं आपको, बहुत सारी वास्तु टिप्स तो हमने बहुत सारी आपसे पहले भी वीडियोस में बात करी है। दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को देखिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर टॉयलेट है, अगर बाथरूम है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर टॉयलेट है और वो यूज़ होता है रेगुलर बेसिस पे, तो आपको कहीं ना कहीं धन संबंधी समस्याएं आती रहेंगी। उल्टा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को एक तो पहले आप साफ रखें अपने घर के, दूसरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप कोई पानी का सोर्स भी रख सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो बहुत सिंपल सा उपाय है, एक पीतल का लोटा ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल डालकर उसमें चांदी के 4 स्क्वायर पीसेस डालकर उसको ढक कर रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। तो आप देखेंगे कि जो आपके अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं, सबसे पहले तो वहीं से वो अवॉइड होने लगे। ये पहली टिप है, एस्ट्रो वास्तु टिप। दूसरी टिप जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत जगह पर विजिट करके ये देखा भी है कि घर की एंट्रेंस पर आप जूते रख देते हैं। अगर घर की एंट्रेंस पे आप जूते रखेंगे तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिएगा, इस उपाय का कोई निवारण नहीं होने वाला। घर पे जो एनर्जी आती है, घर वो मुख्य द्वार के थ्रू आती है और फिर पूरे घर के अंदर जाती है। अगर आपने एनर्जी के आने के स्थान पर ही जूते रखने शुरू करें, और वो जूते ऐसे हैं कि एंट्री पर ही दिखते हैं, तो उस केस के अंदर आपको प्रॉब्लम शुरू रहेंगी और धन से संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी। आएगा भी धन अगर, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर खर्च हो जाएगा कि आप कहोगे उसका एंड रिजल्ट ज़ीरो रहा। तो ये दूसरी चीज, आप एंट्रेंस पे कभी भी जूते ना रखें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट वास्तु टिप आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजी टिप्स पे बात करता हूं जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप उनको ज़रूर आजमा कर देखें। सबसे पहली तो ये है कि धन रखने का एक नियमित स्थान बनाइए। बहुत से व्यक्तियों को जब ये कहा जाता है कि कोई उपाय करना है, तो उस उपाय के अंदर आपको कोई चीज़ अपने लॉकर में रखनी है या धन रखने के स्थान पे रखनी है, तो वो ये कहते हैं कि हमने धन रखने का स्थान बनाया ही नहीं। पहले भी वीडियोस में मैं आपको बोल चुका हूँ कि धन रखने का एक पर्टिकुलर स्थान बनाइए। जब आप ऐसा स्थान बनाएंगे, छोटी सी जगह रख लीजिए कोई, तो आपके धन आने के साधन बनेंगे। एक ही जगह पर रखें धन। और सबसे अच्छा ये रहता है कि अगर ये संभव हो तो आप गृहिणी या आपकी जो वाइफ हैं, आप उनको वो धन दीजिए और वो लॉकर के अंदर या जिस जगह पर आप धन रखते हैं वहाँ रखें, क्योंकि शुक्र को वो रिप्रेजेंट करती हैं और लक्ष्मी है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो और ज़्यादा आपको लाभ रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी करते तो कम से कम धन रखने का एक नियमित रूप से स्थान बनाइए। इस पे एक एस्ट्रो उपाय भी आपको दूंगा आखिर में वीडियो के, आप उस उपाय को ज़रूर करके देखें, उससे भी आपको लाभ होगा। पहली चीज़ तो ये। अब इसी तरह से दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, झाड़ू।
घर के अंदर झाड़ू रखने का भी एक नियमित स्थान बनाना चाहिए, और झाड़ू ऐसी जगह पर रखें कि जो भी कोई विजिटर आपके घर पर आए उसको वो दिखे नहीं। अगर झाड़ू कहीं भी रख देते हैं आप और ऐसी जगह पर रहता है कि बहुत लोगों की नज़रों में आता है, तो उससे भी धन आपका व्यय होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। धन अनावश्यक रूप से व्यय होना शुरू हो जाता है, और ख़ासकर मेडिकल एक्सपेंसेस पे। तो झाड़ू रखने का एक पर्टिकुलर स्थान बनाइए, ये दूसरी आप इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए। अब इसी तरह से तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है, गाय के लिए आप सबसे पहली रोटी, पहले भी कहा जाता था कि गाय के लिए सबसे पहली रोटी निकालनी चाहिए। तो आप जब भी रोटी बनाएं तो एक रोटी गाय के लिए ज़रूर बनाएं। गाय जो है वो शुक्र से संबंधित है, और शुक्र है आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ। दो प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा जो है वो लिक्विड कैश का कारक है, और शुक्र जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का, लग्जरी का कारक है। तो अगर आप शुक्र से संबंधित कुछ उपाय करेंगे तो शुक्र ग्रह आपका अच्छा होने लग जाएगा। तो ये तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, गाय के लिए नियमित रूप से अगर पहली रोटी बना सकते हैं सबसे अच्छा तो वही है, नहीं तो कम से कम गाय को आप नियमित रूप से कुछ ना कुछ जरूर खिलाते रहें। जब आप खिलाते रहेंगे, या गौशाला में जाकर आप कुछ योगदान दे दीजिए। कई लोगों का ऐसा भी रिस्पॉन्स आता है कि गाय हमारे घर के आसपास उपलब्ध नहीं है, हमारे लिए वो संभव नहीं हो जाता। तो आप अपने घर के आसपास कोई थोड़ा दूर भी चाहे गौशाला देख लीजिए, आप वहाँ पर अपना कुछ योगदान दे सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं से आप शुक्र से संबंधित ये उपाय करते रहें। ये आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसी तरह से आप जो चौथी चीज़ ध्यान रखेंगे, माता लक्ष्मी की फ़ोटो। घर के अंदर बहुत से लोगों के माता लक्ष्मी की फ़ोटो होती है। अगर आप अपने घर की बात करें तो सबसे अच्छा रहता है बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए, वहाँ पर स्थिर लक्ष्मी का हमें वास चाहिए। और अगर आप अपने बिजनेस या ऑफिस की बात करें तो वहाँ पर चलायमान होता है, और ख़ासकर तब जब आपको पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट्स करते हैं, सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी हैंड्स चेंज करता है, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की जो फ़ोटो आपको यूज़ करनी चाहिए वो खड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, घर के अंदर माँ लक्ष्मी की एक फ़ोटो रख लें, मूर्ति रख लें, मिट्टी की मूर्ति रखें, सबसे अच्छा रहता है। दिवाली पर भी बहुत लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो ली होती है, मूर्ति भी ली होती है, तो वो आप रख सकते हैं। तो नियमित रूप से एक तो पूजा करते रहें। और एक जो इम्पॉर्टेंट टिप आपको ध्यान रखनी चाहिए वो आपकी रसोई से संबंधित है। अब रसोई में रात के समय जूठे बर्तन, क्योंकि होता यह है कि रात के समय खाना खाया तो बर्तन जो हैं झूठे ही रह जाते हैं और वो सुबह तक वैसे ही रहते हैं, तो इससे भी धन संबंधी आपको नुकसान रहता है। अब चाहे आपकी मेड जो है वो नेक्स्ट डे काम करने आती है, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि खाने का आप एक बार प्लेट्स और जो भी कटोरियाँ यूज़ हुई हैं आप उनको एक बार साफ़ कर लीजिए। मतलब उसके अंदर जूठन नहीं रहना चाहिए। आप उसको भी साफ़ करके अगर साइड में रख देंगे तो ताकि मेड आके सुबह आप कर दे तो भी चलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब इसके अलावा आपको क्योंकि जैसा कि धन अगर आपका नहीं स्थिर हो पा रहा, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कहीं ना कहीं कोई बुरी नज़र लग जाती है। मैंने पहले भी कुछ उपाय आपके साथ शेयर किए। एक बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है, रेगुलरली अपने घर पर हफ्ते में कम से कम एक बार नमक का, सेंधा नमक का पोछा ज़रूर लगवाएं। और उसमें एक मुट्ठी सेंधा नमक लें, वो एक मुट्ठी सेंधा नमक आप पोछे वाली बाल्टी में डाल दें और उससे पोछा लगवाएं। और एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जो आपके टॉयलेट्स और वॉशरूम्स हैं उनके अंदर भी एक कांच की कटोरी में एक साबुत नमक की, सेंधा नमक की डली रख दें। जब वो पिघल जाए आप उसको बदल दीजिए, या कुछ दिन बाद भी बदल सकते हैं, उसको फेंक दीजिए या उसको प्रवाह कर दीजिए और दूसरी रख लीजिए। तो इससे क्या रहेगा, नमक के अंदर ऊर्जा होती है नेगेटिव, नकारात्मक शक्तियों को सोखने की। तो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, किसी वजह से अगर आपको कोई नज़र लगी हुई है, तो उस केस में वो नमक आपको इन चीज़ों से बचाए रखता है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अगर ध्यान दें, और यूजुअली होता क्या है, ये सब चीज़ें हमें मालूम है लेकिन हम इनको फॉलो नहीं कर पाते। तो अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि धन का अनावश्यक रूप से खर्चा बंद हो गया।
एक और चीज़ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके घर में नल टपकते हैं, आप देखते हैं कि नल बंद होने के बाद भी उसमें से पानी टपकता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके धन का नियमित रूप से निरंतर नुकसान होता चला जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि इनको आप पहले ही ठीक करा लें। अगर सीलन बहुत ज़्यादा हो रही है, सीलन किसी एक पार्ट में हो रही है, तो उसका रिपेयर करा लीजिए या उसको ठीक करिए ताकि वो सीलन ना रहे। तो उसकी वजह से भी जो नुकसान होने होते हैं, राहु से संबंधित अचानक कोई नुकसान हो रहे हैं, वो आपके रुक जाते हैं। तो ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। साधारण भाषा में लगता है कि ये सब चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि धन से संबंधित जो नुकसान आपको हो रहे थे वो नुकसान होने बंद हो गए। तो ये कुछ टिप्स थी। अब उपाय, एक उपाय तो मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर लिया, गाय की निरंतर रूप से सेवा अगर आप करते रहेंगे तो शुक्र से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात करनी है वो आप नोट कर लीजिए, ये जो वस्तुएं मैं बता रहा हूँ ये आपको अपने धन रखने के स्थान पे रखनी है। इसके लिए क्या करना है, आप 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए। हल्दी की गांठें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए, थोड़ा सा लाल सिंदूर ले लीजिए, और अगर इसके साथ आपके पास कोई चांदी का नया सिक्का है तो वो भी ले लीजिए, और अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो घर में कुछ सिक्के होंगे, आप वो सिक्के रख लीजिए अभी। और ये सब चीज़ वस्तुएं एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। लाल कपड़े में बांधने के बाद इसको थर्सडे वाले दिन, वीरवार वाले दिन पहले अपने घर के मंदिर में रखें, एक बार पूजा कर लें। उसके बाद इसी पोटली को उठाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक नियमित रूप से स्थान जहाँ पर आप सारा धन रखेंगे वो उस स्थान पर रख दें। तो आप देखेंगे कि जो अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं आपके, वो अवॉइड होने लगे, कर्ज के उतरने के चांसेस बनने लगे। तो छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको इनका बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।